हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो खास हमारे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं जो अपना बोर्ड देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने प्रिपेयर किया है। तो आप जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, और अगर आप ये बातें फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि बायोलॉजी में आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। आप जरा भी नहीं रुकेंगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आपका पेन बिल्कुल नहीं रुकेगा और आपके क्लिक करती जाएंगी तुरंत से दिमाग में बातें कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो मैंने आपको जो बात बतानी है वो ये कि आपको पहले अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होने चाहिए कि आपका किस चैप्टर से वेरी शॉर्ट आएगा, किस से एमसीक्यूज आएंगे, किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स आने वाले हैं और किस से केस बेस्ड स्टडी। तो जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा केस बेस्ड स्टडीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। अब आप क्या करेंगे, आपकी केस बेस्ड स्टडी है वो आपकी जो आपका जेनेटिक्स है, मेंडल के रूल हैं उसी में से आने वाली है। ठीक है, बहुत फेयर चांस है, मैक्सिमम केस बेस्ड स्टडी इस साल उसमें से ही आएगी। तो आपको क्या करना है, मैं अभी एक दो दिन में उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कि आपको जो केस बेस्ड स्टडी है उसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह के उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे और आप उनको अप्रोच किस तरह करेंगे। इससे पहले भी मैं अपनी वीडियोस केस बेस्ड स्टडी पे डाल चुकी हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई क्लू नहीं दिख रहा है तो आप कैसे अपने क्लू को ढूंढेंगे और केस बेस को बेटर बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये तो बात थी केस बेस्ड स्टडी की, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगी। नेक्स्ट आपकी मैं जो बात कर रही हूँ, आज जो वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है ये खास आपके लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। अब लॉन्ग आंसर्स में देखो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग आंसर्स में जो पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वही आएगा। मैं बता रही हूँ आपको, लॉन्ग आंसर टाइप आप रिप्रोडक्शन में से आएगा आपका। इसके रिगार्डिंग मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अपने इंस्टा चैनल पे एक रील भी डाल चुकी हूँ कि किस में से कितने मार्क्स का वेटेज का आएगा। तो जब हम लॉन्ग बेस, अब लॉन्ग क्वेश्चन अब आप तैयार कैसे करोगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे डरते हैं बायो में, वो लेंदी लिखने से डरते हैं। उनको क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, लिखते तो बहुत हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते उतने अच्छे। तो आपको क्या करना है, आप रिप्रोडक्शन चैप्टर को लीजिए। सबसे पहली बात तो रिप्रोडक्शन में आपको ये समझने की है कि ये रिप्रोडक्शन के टाइप कितने हैं। उस टाइप में जितने भी आपकी टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीन आपकी हो गई मेन टाइप्स। अब इनके बीच पहला तो आपका एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि डिफरेंस क्या है। तो पहले तो आपको वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहोगे कि आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बिल्कुल बेस्ट एप्ट डेफिनेशन आप मैम डाल दीजिए, तो मैं वो भी आपको डाल दूंगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं, डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आपको जो करना है वो करना है कि आपके डिफरेंसेस, आप क्या करेंगे, तीनों में डिफरेंसेस करके जाइएगा जरूर। उससे क्या होगा, डिफरेंस करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट बायो में ये होता है कि अगर आप डिफरेंसेस करके जाते हैं ना, और अगर सपोज आपने डिफरेंसेस के अंडर में आपने 7 या 8 या 5 जितने भी आपने जो आपके पॉइंट्स हैं वो रेडी किए हैं डिफरेंस के, और सपोज डिफरेंस नहीं आए और आपका आ गया कि भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आपको एक शॉर्ट नोट या जस्टिफाई करो, या ए सेक्सुअल में क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, सपोज 2 मार्क्स का आ गया, 1 मार्क का आ गया, तो आप कैसे कर सकते हो, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो आपने 7 पॉइंट याद किए ना डिफरेंस में, उन्हीं को आप सीरियल वाइज लिखिए आइए, तो आपका एक क्वेश्चन वैसे भी तैयार हो गया। तो आप डिफरेंसेस करेंगे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आप क्या करके जाने वाले हैं, थर्ड नंबर पे फिर से मेरी बात याद रखो, डायग्राम्स आर द ब्रेथ ऑफ बायोलॉजी। जितने भी आपके रिप्रोडक्शन के डायग्राम है ना, अब मैं आपको वन बाय वन आपके डायग्राम बताती हूँ। देखिए, आपके में जो मेन डायग्राम दिए हुए हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक अगर आप लाएंगे और खोलेंगे, अभी आप फटाफट जाइए और अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को देखिए, तो आपको उसमें डायग्राम क्या मिलेंगे, आपको मिलेगा एक प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट जिसे कह रहे हैं, उसका एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप जो कि मल्टीपल फिशन के थ्रू करता है, एक उसका डायग्राम मिलेगा। एक राउंड सर्कल होगा, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स बन के हर एक में न्यूक्लियस दिया हुआ होगा, ये सब रहेगा। ठीक है, मिल गया आपको। आपको क्या करना है, डायग्राम कैसे करना है, डायग्राम की लेबलिंग बहुत अच्छे से देखनी है, और डायग्राम के नीचे आप देखना, नीचे जो लिखा रहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अब मैं बताती हूँ कैसे इंपॉर्टेंट होता है।
अब आप आ जाइए, आपको एक डायग्राम इसी चैप्टर में मिलने वाला है, फंजाई का डायग्राम, जिसमें उन्होंने फंजाई का स्पोर बनाया हुआ है ऐसे करके, और स्पोर की लेबलिंग भी कर रखी है उन्होंने कि ये एक स्टॉक है उसका और ये उसका स्पोरेंजियम है। और नीचे पता है उन्होंने क्या लिख रखा है, नीचे लिख रखा है जो फंजाई का नाम लिख रखा है उन्होंने, राइजोपस। तो इससे क्या होगा कि आपका छोटी छोटी डिटेल पे भी ध्यान जाएगा। देन फिर उसके बाद एक डायग्राम आपका आता है जो कि आपका बडिंग को दिखा रहा है, हाइड्रा की बडिंग। हाइड्रा की बडिंग में उन्होंने 3 स्टेप्स दे रखे हैं, वो आपको देखने हैं। टेंटिकल्स की लेबलिंग कर रखी है उन्होंने, इस तरह का आपका दे रखा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बाइनरी फिशन को आप गौर से देखिएगा, ऊपर आपका अमीबा का दे रखा है डायग्राम बाइनरी फिशन का, और नीचे उन्होंने दोबारा से उन्होंने हाइड्रा का बाइनरी फिशन दे रखा है। अब उसमें आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि नीचे जो दे रखा है बाइनरी फिशन हाइड्रा का, उसमें ना ABCDEF करके उन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं। तो कई बार होता है कि बेशक लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ सकता है कि आपका डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा, the most common asexual reproduction by which hydra reproduces, describe its different various steps। या फिर एक बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, ये सारे के सारे डायग्राम उन्होंने जंबल करके दे दिए थे और फिर उन्होंने कहा था कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए इसमें बडिंग का, ABCD, वो MCQs का क्वेश्चन था, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका जो डायग्राम है, आप ये देखिए कि आपके डायग्राम में फिर आपका आएगा कि आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बता रहा है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका प्लांट में अगर आ जाए तो अगेन, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, डबल फर्टिलाइजेशन जो कि प्लांट में होता है, तो आप मेरी वीडियो देख लेना। डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड लिखना नहीं आए तो उसमें मैंने लिखा हुआ है, आप कुछ नहीं तो उतने पॉइंट तो मिनिमम याद करके जाना। अब आपके इसमें डायग्राम कौन सा दिया है, आप देखोगे आपके इसमें एक परफेक्ट फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का, उसकी लेबलिंग देख के जाना। उसके प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो सब आपको देख के जाना है। जो फ्लावर का जो स्टॉक है, पेडिसेल, ये सब आपको लेबलिंग ध्यान से देखनी है। फिर प्लांट का रिप्रोडक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये करके जाना है आपको। देन फिर उसके बाद में एक आपकी मैं हेडिंग दे रखा है कि व्हाट हैपन्स इफ जाइगोट इफ ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, कि क्या होगा ह्यूमन में अगर ओवम रिलीज हो गया है, ओव्यूलेशन हो गया है और वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो उसका आंसर भी एक छोटे से पैराग्राफ में दे रखा है। वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में वो आता किस तरह से, मैं ऐसे बताती हूँ आपको। देखिए होता क्या है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ही रेयरली ही कोई ऐसा होता है जो कि एक ही क्वेश्चन आता है और उसमें डायग्राम का। ज़्यादातर मोस्टली 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ABC पार्ट में आते हैं, 1 2 3 करके। वो 3 आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देन फिर आपको उसके जवाब देने होंगे। तो ऑलमोस्ट ऐसे करके आपका एक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स का ऑलमोस्ट बन जाएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है 5 मार्क्स में, वो आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर, लेबल डायग्राम पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और ट्विस्टेड या इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है, ठीक है। देन वो ये पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है, राइट। फिर वो ये पूछ सकता है, इसी में ABC पार्ट के बता रही हूँ आपको, वो ये पूछ सकता है कि आपके अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या फेट होगा, जो आपका गैमीट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो गया है, उसका क्या फेट होगा, उस यानी कि उसके साथ क्या होने वाला है, फर्दर क्या स्टेप्स फॉलो करेगा वो। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और वो गैमीट फेलोपियन ट्यूब में ही है, जो एग है वो ओव्यूलेट होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में ही है, तो क्या होगा। तो इस तरह से आपका 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके आपका आ सकता है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन जो कि बड़ा बन सकता है डायरेक्टली आपका, वो आपका बन सकता है डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स प्लस आपका जो STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनके बारे में,
प्लस आपका कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एफिशिएंसी एंड हाउ टू यूज देम, उस पे भी एक छोटा सा, बिकॉज जो सीबीएसई है जो वो ये मानता है कि ये कुछ बेशक आपकी बुक में बहुत ज़्यादा इलाबोरेटेड नहीं दिया है, बट ये आपके एक 10th स्टूडेंट्स को ये जनरल नॉलेज का पार्ट है, ये इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा, मैं कहूँगी जो लास्ट में ये जो सेक्शन दिया है ना रिप्रोडक्शन का, लास्ट में दिया है आपका, ये सबसे लास्ट में ये वाला टॉपिक, तो इसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी करके जाइए। इसमें कैसे करके जाना है एक्स्ट्रा, लाइक आप थोड़ी सी जानकारी ओरल पिल्स, कॉपर टी, कॉन्डोम्स, इन सब के बारे में आप डिफरेंट आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, उनके बारे में थोड़ी नॉलेज, एसटीडीज के बारे में थोड़ी नॉलेज, थोड़ी सी एचआईवी के बारे में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाइए। तो इस तरह से आपका जो रिप्रोडक्शन है चैप्टर, ये इस तरह से कंप्लीट करना है आपको, यही अप्रोच रखनी है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना। आपको कहीं लिखने में अटक रहे हो, आपको कहीं शॉर्ट एंड स्वीट लिखना में दिक्कत हो रहा है, या ये नहीं समझ में आ रहा कि किस में कौन सा डायग्राम बनाना है या डायग्राम की लेबलिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना रिप्रोडक्शन का चैप्टर, जो कि 5 मार्क्स का जिसमें से क्वेश्चन आने वाला है, उसकी आप तैयारी करिए। एक लॉन्ग आंसर उसमें से प्रिपेयर करिए। आप कुछ भी लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करें, रिप्रोडक्शन में से लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, ये ज़रूर करिएगा। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत डर लग रहा है, लास्ट टाइम आ गया बायो में इतने टफ होते हैं, इतने सारे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं, हाउ टू स्पेल दैम, हाउ टू राइट दैम, तो उनके लिए वही मेरी एक कॉमन सी पुरानी सलाह, लेकिन बहुत काम की सलाह, कि आप रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज देख के जाओ, सारे वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स के आंसर, 1 लाइन के आंसर वाले आप देख कर जाओ, तो आपका आधा, आई थिंक आधा भी नहीं, आधे से ज़्यादा चैप्टर तो ऐसे ही डन हो जाएगा। और आपको उसे कंपाइल कैसे करना है, उसके लिए आप मेरी फ्रेमिंग द आंसर जो मैंने वीडियो डाला है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो फिर आप देखना कि किस तरह से आपका पढ़ाई बायो की आसान होने वाली है। तो होप कि आप रिप्रोडक्शन को जैसे मैंने बताया है वैसे ही पढ़ेंगे। प्लस एक चीज़ और जो मैं थोड़ा मेंशन करना मुझे पहले कर देना चाहिए था, ये कि आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और ये ज़रूर करने का मेरा मतलब है कि ये आपके डिफरेंस में ही आ जाएंगे। मैंने आपको पहले मेंशन किया है ना कि आपको वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इनके आपको डिफरेंसेस लर्न करके जाने हैं, ओके। अब एसेक्सुअल के जितने भी टाइप हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं वही करके जाने हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको हर एक का एग्जाम्पल जरूर करके जाना है। एक आपके में रिप्रोडक्शन में ब्रायोफिल्म की लीफ का डायग्राम दे रखा है कि वो वेजिटेटिवली कैसे उस पर बर्ड्स डेवलप हो रही हैं, वो भी देख लेना आप, ठीक है। तो डायग्राम्स 5 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है रिप्रोडक्शन में। इन शॉर्ट अब मैं बताती हूँ आपको तीनों टाइप, difference among all the 3 types, diagrams, and then the last portion, strategies, okay। तो चलिए फटाफट से अपनी बायो की तैयारी में लग जाइए। बाय बाय। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कोई और हेल्प चाहिए या किसी पे और वीडियो बनाना है, एंड देन 2-3 दिन बाद मैं आपसे फिर पूछने वाली हूँ और हम शायद लाइव प्रोसेस को लेकर आएंगे। देन बाय बाय।